हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो गाइस, आज हम विलोपन विधि से समीकरण को हल करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को आप देख सकते हो। मैंने वहां पर उसकी लिंक दे रखी है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे विलोपन विधि से हम समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो समीकरण दे रखी है। इसको हम समीकरण एक नाम देंगे, इसको हम समीकरण दो नाम देंगे। विलोपन विधि से समीकरण को हल करते समय हमारे पास जो x की और y की वैल्यू है, इनमें से या तो x की वैल्यू समान करके लाओ या फिर y की समान वैल्यू होनी चाहिए। यानी यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी 2x होना चाहिए, या फिर यहाँ पर 3y है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, 3y। तो x या y में से दोनों में से एक की समान संख्या होनी चाहिए। तो समीकरण ए के अंदर x की वैल्यू x है और यहाँ पे दे रखा हमारे पास 2x। तो दोनों को समान कैसे किया जाए? यदि हम x को 2 से गुणा कर दिया जाए तो यहाँ पर भी 2x हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2x। या y की वैल्यू समान करो या फिर x की वैल्यू समान करो, दोनों में से एक की वैल्यू समान करनी है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि हम x की वैल्यू समान करेंगे। तो संपूर्ण समीकरण को किससे गुणा करेंगे? 2 से, क्योंकि यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2x लाने के लिए x को किससे गुणा करेंगे? 2 से। तो जब x को 2 से गुणा करेंगे तो पूरी समीकरण को हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो देखो, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर, जो समीकरण एक उसको 2 से गुणा करेंगे, 2 पक्ष से गुणा करने पर 2x, 2 को y से गुणा करने पर 2y, 2 को 5 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? 10। इसको हम नाम देंगे समीकरण 3। एक से समीकरण 3 बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे? समीकरण 2 व 3 को या तो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे। तो कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जो हमारे पास समान संख्या है, चाहे x की हो चाहे y की हो, तो हमारे पास x की समान संख्या है। यदि इनका जो निशान समान हो जाए तो हमें क्या करना है? दोनों समीकरण को घटाएंगे। 3 में से 2 घटाओ या 2 में से 3 घटाना है। यदि समान संख्या का जो निशान समान हो तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 2 को घटा देंगे। यदि निशान अलग अलग दे रखा है तो हम क्या करेंगे? दोनों समीकरण को जोड़ते हैं। बात क्लियर हो गई? जो समान संख्या है इनका निशान यदि समान दे रखा है तो समीकरण को घटाएंगे। यदि समान संख्या का निशान अलग अलग दे रखा हो तो दोनों समीकरण को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास निशान क्या है? सेम दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? समीकरण 3 में से 2 को घटाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, तो समीकरण 3 लिखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10। ये हमारे पास समीकरण 3 है। और समीकरण 2 दे रखी है 2x माइनस 3y बराबर 4। इसको नाम देंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाते समय जो नीचे वाली समीकरण है इसका निशान चेंज हो जाता है। ये प्लस का है, अब क्या हो जाएगा? माइनस का। ये माइनस का है, अब क्या हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का। विलोपन विधि के अंदर क्या होता है कि जब समीकरण को घटाते हैं जोड़ते हैं, जो समान संख्या है इसकी वैल्यू पूरी की पूरी लेस हो जाती है। तो 2x प्लस का है, 2x किसका है? माइनस का। दोनों हमारे कट जाएंगे। तो ये प्लस का है, ये भी प्लस का है, 2 3 कितना हो जाएगा? 5y बराबर 10 प्लस का है, 4 माइनस का है, तो हमारे पास कितने बचेंगे? 6। तो y का मान कितना हो जाएगा? 6/5। तो हमारे पास किसका मान आ गया है? y का मान। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब समीकरण घटाएंगे या जोड़ेंगे, जो समान वैल्यू है वो पूरी पूरी कट हो जाएगी। हमारे पास y की वैल्यू बची है, तो y का मान कितना आ जाएगा? 6/5। अब हमें क्या करना है? y का मान समीकरण 1 में या 2 में 3 में रखो, आपके पास x का मान आ जाएगा। तो सबसे सिंपल हमारे पास समीकरण कौन सी है? 1 है। तो y का मान कहां रखेंगे? समीकरण 1 में। तो लिखेंगे यहां पर समीकरण
एक में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, समीकरण एक में रख रहे हैं तो समीकरण एक जो दे रखी है वैसा वैसा लिख देंगे। अब जहां पर भी हमारे पास y आया है वहां पर हम क्या लिखेंगे 6/5, तो अक्स का अक्स प्लस y की जगह क्या लिखेंगे 6/5, 6/5 बराबर कितना आ जाएगा 5। ये अक्स की संख्या है, ये हमारे पास साधारण संख्या है, ये भी साधारण संख्या है मतलब अचर संख्या है, तो इसको हम क्या करेंगे पक्षांतरण कर देंगे। अक्स बराबर 5, ये प्लस का है, इधर आने पर क्या हो जाएगा माइनस का। अब इसका हम लघुत्तम ले लेंगे, तो 1 और 5 का लघुत्तम 5 आता है, 1 का भाग 5 में 5 बार जाएगा, 5 को 5 से गुणा करने पर 25, 5 का भाग 5 में जाएगा एक बार, 6 से गुणा करने पर 6 आ जाएंगे, तो 25 में से 6 गए 19/5, ये हमारे पास किसका मान आ जाएगा अक्स का। तो समीकरण 1 और 2 में से हमें क्या करना है अक्स की वैल्यू या y की वैल्यू समान करना है, फिर हमारे पास समीकरण 3 आएगी, समीकरण 3 में से हमने समीकरण 2 को घटा दिया है, हमारे पास y का मान आ गया है, तो y का मान हमने समीकरण 1 में रखा है और 1 में रखने के बाद हमारे पास अक्स का मान आ गया है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि से हम समीकरण को कैसे हल कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो गाइज मिलते अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।